तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी है एक ऐसे लड़के के ऊपर जिसकी होती है एकदम ब्यूटीफुल सी क्रश, और उस ब्यूटीफुल सी क्रश को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पर अगर क्रश इतनी आसानी से पट जाती तो वो कभी क्रश ही नहीं कहलाती। और ऐसे ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर नुआ के साथ। पर नुआ को मिल जाती है एक ऐसी शक्ति कि वो टाइम ट्रेवल करके अपनी क्रश को इम्प्रेस कर सकता है। पर ये इतना आसान भी नहीं था और वो हमको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। और नुआ की क्रश ये खूबसूरत सी कन्या जिसका असली नाम है अलेक्जेंड्रा ततारियो, जिससे हम सभी भी करते हैं प्यार, पर वो है हमारे बजट से बाहर। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एवरी नाम की लड़की की होती है आज एंगेजमेंट, और उसके सामने खड़ा होता है ये लड़का जिसका नाम होता है नुआ। और एवरी बोल रही होती है अपने लाइफ पार्टनर के लिए काफी अच्छे अच्छे शब्द। और तभी नुआ सोचता है फ्लैशबैक जब वो पहली बार एवरी से मिला था 3 साल पहले 2014 हैलोवीन की पार्टी में, जहाँ पर सभी लोग पहने होते हैं अतरंगी से कपड़े। और नुआ को एवरी की ड्रेस काफी पसंद आती है और इन दोनों में थोड़ी बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के साथ बात करके काफी एंजॉय करते हैं। और फिर नुआ ले जाता है एवरी को एक कैफे में जहाँ पर नुआ बजाता था पियानो, और वहीं पर एवरी को दिखता है एक फोटो बूथ और वो नुआ को ले जाकर उसके साथ खींचती है फोटो। और एवरी को लगता है नुआ काफी अच्छा लड़का और वो उसको ले जाती है अपने घर, और ये लोग घर में भी काफी एंजॉय करते हैं पर सिर्फ गेम खेलकर। और जब नुआ के जाने का वक्त हो जाता है तब नुआ एवरी को कमर से पकड़कर अपने करीब लाता है और यहीं पर ये सीन रुक जाता है। और हम लोगों को लगता है कि ऐसे स्टार्ट हुई एवरी और नुआ की लव स्टोरी। पर तभी रियल टाइम में एवरी बताती है अपने पार्टनर का नाम जो कि होता है ईथन, यानी कि फ्लैशबैक में कुछ और हुआ था। और नुआ हो जाता है यहाँ पर दुखी क्योंकि वो करता था एवरी से सच्चा प्यार, और उसके गम में वो लगाता है कटाकट पैक और उसको काफी चढ़ जाती है। और तभी हमको यहाँ पर एक कैमरामैन दिखाई जाती है। ये लड़की होती है एवरी की दोस्त। इस लड़की का नाम होता है कैरी। एवरी कहती है कैरी से कि क्या तुम नुआ को उसके घर छोड़ दोगी? तब कैरी कहती है ठीक है। और कार में नुआ कैरी को बताता है कि एवरी थी मेरी क्रश और मैं करता हूँ एवरी से काफी ज्यादा प्यार। तब कैरी बोलती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझको नहीं, एवरी को। और यहाँ पर हमको एक और आदमी दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम होता है मैक्स जो कि होता है नुआ का बेस्ट फ्रेंड और काफी पैसे वाला। और यहाँ पर हमको नुआ बताता है कि उस रात क्या हुआ था। तो असल में इनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक प्यारा सा हक था। और नुआ आज तक पछताता है कि उसने उस दिन हक क्यों किया, किस क्यों नहीं किया। और यहाँ पर हमको मिलती है एक सीख कि मौका कभी नहीं गवाते। पर रियल टाइम में कैरी उसको समझाती है कि अब जो हो गया सो हो गया, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। और मैक्स भी उससे यही कहता है कि पैसे वैसे कमाओ और एंजॉय करो मेरी तरह। और मैक्स उसको फोटो बूथ के बाद छोड़कर चला जाता है। और नुआ यहाँ पर कॉइन डालकर अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा होता है कि काश मुझको फिर से उसी टाइम पर जाने का मौका मिल जाए जब मैं पहली बार एवरी से मिला था, और इस बार मैं उसको किस करूं। और जब अगले दिन नुआ उठता है तो उसको आसपास का नजारा काफी अलग सा लगता है। वो देखता है कि न्यूज़पेपर 3 साल पुराना है। और जब वो मैक्स से मिलने जाता है तब मैक्स होता है अपने ऑफिस में, और वो इतना अमीर नहीं होता। वो हर एक जॉब करने वाले की तरह यहाँ पर अपनी घिस रहा होता है। मैक्स बोलता है ये 2013 है, पर नुआ कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि नुआ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो 2013 में पहुंच गया। और जैसे वो यहाँ से बाहर निकलता है उसको दिखती है कैरी और वो उससे नॉर्मल तरीके से बात करता है। पर इस टाइम पर कैरी उसको नहीं जानती थी, पर नुआ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो 2013 में है, और इसलिए वो इन सभी के सामने चमन जीगो वाली हरकतें करता। और कैरी को नुआ लगता है एकदम साइको टाइप का इंसान। पर तभी नुआ ये बात मान जाता है कि हाँ वो 2013 में पहुंच चुका है, तो अब वो उसी काम को करेगा जो कि वो करना चाहता था, जाकर एवरी को इम्प्रेस। क्योंकि आज थी हैलोवीन पार्टी और वो इस बार चमन टाइप की ड्रेस नहीं पहनता, वो बन के आता है जेम्स बॉन्ड। और पार्टी में जाते ही साथ एवरी के साथ करने लगता है फ्लर्ट, पर एज अ मैच्योर पर्सन, ना कि उड़पटांग हरकतें पिछली बार की तरह। और उसको एवरी की सारी पसंद मालूम थी और एवरी यहाँ पर चौंक जाती है कि इसको ये सब कैसे मालूम। और एवरी उसको ले जाती है अपने घर और नुआ अपने बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बताता है कि तभी एवरी के पास आता है उसके दोस्त का मैसेज। ये मैसेज था कैरी का। और तभी नुआ की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो एवरी से पहले मिल चुका था, पर वो जाते जाते मौके पर मार देता है चौका क्योंकि वो कर देता है इस बार एवरी को किस। पर तभी वहाँ पर आ जाती है कैरी। कैरी कहती है तो वही साइको लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें सुबह बताया था। और यहाँ पर एवरी भी घबरा जाती है। तब एवरी कहती है साले कुत्ते कमीने स्टॉकर, अब मैं समझी तुझे मेरे बारे में कैसे मालूम। और ये लोग मार मार के नुआ का धुआं उड़ा देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, नुआ सिर्फ 24 घंटे के लिए 2014 में रह सकता है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली 2017 में आ जाएगा जिस दिन एवरी की एंगेजमेंट थी। और नुआ फिर से पहुंच जाता है 3 साल बाद के सीन में, और वो जाता है एवरी की एंगेजमेंट में। पर एवरी और कैरी उस पर हाथ पैर धोकर फिर से चढ़ जाते हैं। और इस बार उनका साथ देने के लिए ईथन भी था। और यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जो भी काम 3 साल पहले नुआ ने किया था ये आज उसी का परिणाम है। और नुआ वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और उसको रियलाइज होता है कि जब वो लास्ट टाइम उस फोन बूथ के पास बैठकर अपनी विश मांग रहा था तभी वो 3 साल पहले पहुंच गया। तो वो दोबारा से उस फोन बूथ के पास जाकर फिर से 3 साल पहले जाने की बात करता है और वो फिर से पहुंच जाता है 3 साल पहले। और इस बार वो ले आता है अपने दोस्त मैक्स को भी अपने साथ और उससे कहता है कि मैं
करना चाहता हूँ एक लड़की से बात, जिसकी वजह से जाग कर बितानी पड़ती है मुझको रात, और मैं चाहता हूँ तू मेरी हेल्प कर जिससे मैं इम्प्रेस कर दूं उस लड़की को आज। और मैक्स देता है उसको काफी वाहियात टिप्स। वो कहता है कि लड़कियों को चोमो टाइप के लड़के नहीं पसंद, उनको चाहिए स्टड बंदे जो शब्द बोले कंधे कंधे, जो रखते हैं जेब में हर समय प्रोटेक्शन और हाल के हाल करे एक्शन। और अब नुआ ना चाहते भी वैसे ही रिएक्ट करता है और हमको लगता है एवरी अब उसको चप्पल मारेगी और ऐसा माहौल बन भी जाता है। पर तभी एवरी को संस्कारी होने का मन हो जाता है और नुआ एवरी के साथ उसके घर जाता है और वो एवरी के साथ संस्कारी होने वाला होता है कि तभी वो पहुंच जाता है 3 साल बाद 2017 में, जहाँ पर उसके बगल में होती है एवरी और वो हो जाता है एकदम खुश कि मैंने 3 साल पहले जो काम किया था उसका परिणाम मुझको आज तक मिल रहा। और तभी वहाँ पर एवरी उठती है और वो उससे कहती है कपड़े पहन लो, मैं बाहर जा रही। और जब नुआ अपने आप को देखता है तब उसको समझ में आता है कि वो हैगा कोल टूट और उसका रिलेशन एवरी के साथ सीरियस वाला नहीं है। इन दोनों का रिश्ता बस संस्कारी होने तक सीमित है, पर नुआ चाहता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। पर तभी नुआ करता है कैरी से बात और उससे पूछता है कि एवरी को आखिर क्या चाहिए। तब कैरी बोलती है कि उसको चाहिए एक अच्छा लड़का जो अच्छी जॉब करता हो, कमाता खाता हो। और नुआ फिर से जाता है उस फोटो बूथ के पास और फिर से कॉइन डाल के मांगता है अपनी विश और फिर से पहुंच जाता है 2014 में और वो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देता है जिस कंपनी में मैक्स काम करता था। और फिर से वो आज रात को मिलता है एवरी से और एक डिसेंट लड़के की तरह उसको प्रपोज करता है और एवरी मान जाती है। और जब वो फिर से पहुंच जाता है 2017 में तब वो क्या देखता है कि उसके घर में उसका एक ऑफिस है और जैसे वो अपने कमरे के बाहर निकलता है वो देखता है एक आलीशान घर जो कि होता है नुआ का, क्योंकि नुआ ने 3 साल पहले जॉब अटेंड करी थी और उसने सीरियस होकर किया काम और कमाए खूब सारे पैसे। और आज नुआ और एवरी की एंगेजमेंट है और नुआ कहते हैं और क्या चाहिए, अब मुझे सब कुछ मिल गया। पर एवरी उसके साथ थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करती है कि जैसे नुआ हर समय बिजी होता हो। और अब वो जाता है अपने ऑफिस जहाँ पर उसको ऑटोमेटिकली सब कुछ मालूम होता है कि किसका नाम क्या है, मेरा काम क्या है, सब कुछ। और नुआ का बॉस उसको देता है एक ऑफिस गिफ्ट और यहीं पर हमको दिखाया जाता है मैक्स। मैक्स नुआ से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, ये सभी कुछ मैं डिजर्व करता था, मैंने ही इस कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवाई और तुमने मेरी तरक्की खाई। और फिर वो जाता है अपने एंगेजमेंट के लिए अपने घर और जब नुआ एवरी को ढूंढता है तब वो क्या देखता है कि एवरी के साथ ईथन भाई साहब है और उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा। नुआ कहता है ईथन से कि मैं तुमको घर छोड़ के आता हूँ और ईथन रास्ते में नुआ से कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी बीवी से कुछ ऐसा कह दिया जो मुझको नहीं कहना था। तब नुआ बोलता है क्या कह दिया? तब ईथन बोलता है कि मैंने बोल दिया एवरी आई लव यू। और ये सुनकर नुआ के हलक में आ जाता है कि ये ईथन साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा। पर तब ईथन कहता है कि मैं जब भी एवरी को देखता हूँ मेरे अंदर बजने लगते हैं गिटार और मैंने जब जब उसको देखा मेरा उसके लिए बढ़ता गया प्यार। और यहाँ पर नुआ को एक बात समझ में आती है कि वो खामखा एवरी के पीछे पड़ा। पूरी कायनात चाहती है कि ईथन की सेटिंग एवरी से हो और वो इसी दुखी अवस्था में कैरी से बात करता है, जहाँ पर कैरी उसको काफी अच्छी तरीके से समझाती है कि कभी कभी चीजें हमारे बस में नहीं होती। और नुआ को ऐसा लगता है कि जब भी वो कैरी से मिला कैरी ने दिया उसको काफी अच्छा ज्ञान, तो क्या पता यही हो मेरी लाइफ पार्टनर। और वो फिर से उस फोन बूथ के पास जाता है और विश मांगता है फिर से 3 साल पहले जाने की, जहाँ पर वो सिर्फ 24 घंटे के लिए रह सकता है और वहाँ पर जो भी वो करेगा उसका परिणाम उसको 3 साल बाद मिलेगा। और आज वो हेलोवीन पार्टी में ईथन को अपने साथ ले जाता है और ईथन को मिलवाता है एवरी से और इन दोनों का ही करवा देता है टाका फिट और अपना फिट करने लगता है कैरी के साथ। और ये चारों ही लोग काफी खुश होते हैं और नुआ के हो जाते हैं 24 घंटे खत्म और उसकी आंख खुलती है 2017 में। उसको लगता है कि उसके साथ कैरी होगी पर उसके साथ होता है मैक्स, जो कि 2017 में काफी ज्यादा रिच है और उसको संस्कारी होने के लिए प्यार व्यार नहीं चाहिए। और वो यही ज्ञान देता है नुआ को, पर नुआ मिलना चाहता था कैरी से। और जब वो कैरी के पास जाता है तब कैरी कहती है क्या हुआ? तब नुआ बोल देता है उससे अपने दिल की बात। पर 2017 में कैरी की हो चुकी थी शादी और उसका हस्बैंड था उसके साथ। नुआ बोलता है कि 3 साल पहले हमने काफी एंजॉय किया, तो हम लोग की शादी क्यों नहीं हुई? तब कैरी बोलती है तुम भूल गए क्या, हेलोवीन पार्टी के अगले दिन मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिर से पैचअप कर लिया था। और नुआ के दिमाग का भाजी पाला हो जाता है और वो फिर से 3 साल पहले जाना चाहता है, पर वो इस बार डिसाइड करता है कि वो कुछ भी अपने मन से नहीं करेगा। वो जैसा इंसान है वैसा ही वो रिएक्ट करेगा। पर यहाँ पर फोन बूथ मशीन नहीं होती। पर तभी वहाँ पर आती है एवरी ईथन के साथ और वो नुआ से कहती है कि तुम्हारी वजह से हम दोनों मिले और इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर एक गिफ्ट भिजवाया और वो गिफ्ट होता है वही फोन बूथ। और नुआ 3 साल पहले जाकर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। और जब वो 24 घंटे बाद फिर से आता है 2017 में, तो यहाँ पर हो रही होती है एवरी और ईथन की एंगेजमेंट, यानी कि लॉर्ड की बुद्धू घर को आए और अब नुआ कैरी से मिलता है और उसको मालूम चलता है कि कैरी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो यहाँ पर मार देता है मौके पर चौका और अपना टाका बढ़ा लेता है कैरी के साथ। और उसके बाद ये दोनों करते हैं खूब एंजॉय, जो कि आपको दिख रहा था फोटो में साफ साफ। और बस
यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। और हमेशा की तरह जैसा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको ये ताकत मिली होती तो आप क्या करते? कमेंट में अपने विचार अवश्य बताना। और मूवी की कुछ ऐसी जानकारी जो कि आप जानना चाहते हो, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ऐसी ही टाइम ट्रेवल मूवी ये वाली आपके साइड में आ रही, ताकत एक जैसी पर स्टोरी काफी अतरंगी सी।